अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं सदमेशी की तरफ मौजूद हूं और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट अवर अली शो की। कैसे देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जब सर टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पर आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी शाहीन-शाह अफरीदी को लेकर। बहुत से लोगों ने इंजरी के हवाले से पूछा, उस पर बात करेंगे। बात करेंगे बाबर आजम की हाइप बन गई है भाई इंडियन मीडिया में भी। क्या कह रहे हैं इंडियन मीडिया बाबर आजम को लेकर, जरा इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है, मौसम क्या बता रहा है, इंडिया कहां पर मौजूद है, जरा इस पे भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बारे में बताना ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। तो नंबर 1 खबर आ रही है जी, वो हमारे पास यही आ रही है कि आज जो है आप कह रहे हैं कि शाहीन-शाह अफरीदी की बड़ी जो है वो हाइप बनी रही, जबरदस्त किस्म की शाहीन-शाह अफरीदी ने बोल्ड किए। लेकिन फिर शाहीन-शाह अफरीदी जो है वो दाऊद साहब थोड़ा आप कह रहे हैं कि फिजियो भी आ गए थे और फील्ड से भी थोड़ा जो है वो आउट हो गए थे। तो बहुत से लोग जो है वो इस चीज को लेकर जो है परेशान रहे। लोगों ने जो है वो लगातार मैसेजेस किए कि बताएं जी शाहीन-शाह की क्या बना, शाहीन-शाह का क्या बना, क्या शाहीन इंजर्ड तो नहीं हो गए, क्या शाहीन इंजर्ड तो नहीं हो गए। दाऊद साहब गुड न्यूज आ रही है, बताएं क्या खबर आ रही है। देखिए, शाहीन-शाह अफरीदी के हवाले से मैं अब इसको इतनी गुड न्यूज भी नहीं बोलूंगा, जैसे कि बहुत ही अगर गुड न्यूज है। नहीं, जिस तरह की परेशानी बन नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूं कि गुड न्यूज और बैड न्यूज क्या है। देखो, बात यह है कि ऐसा नहीं है कि वो खुदा न खास्ता जो गुड न्यूज आप बात करो, चलो मैं वो बताता हूं। गुड न्यूज ये है कि वो ऐसा नहीं है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से खुदा न खास्ता बाहर हो गए हैं या आपको ये मसला हो गया। ज़ाहिर है ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, मुल्तान में गर्मी थी, एक साथ आपने उनसे 5 ओवर करवाए, फिजियो के साथ वो बाहर चले गए। और जो अपडेट आई है वो ये है कि हल्का फुल्का उनको निगल था, थोड़ा सा उनको दर्द हुआ था, लेकिन अब वो बेहतर फील कर रहे हैं। दोबारा आके थे भाई वो फील्ड गर्मी बहुत ज्यादा थी, इस वजह से उन्होंने फील्ड छोड़ दी थी। फिर खिंचाव, उनको थोड़ा खिंचाव फील हो रहा था थोड़ा मसल में, लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ा गए हैं, पानी शानी पी लिया, क्रैम्प श्रैम्प का भी खतरा रहता है, पानी शानी पिए, दोबारा रिकवर कर गए। लेकिन अली मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूं ये है कि एक हल्का सा अगर वो थोड़े से भी, अगर आप देखो ना जो 5 ओवर डाले थोड़े से वो अगर आपको अनफिट नजर आ रहे हैं, तो मसला यह है कि अगर आपको श्रीलंका के साथ जो आपने श्रीलंका में जो आपने इंडिया के साथ जो मैच खेलना है कैंडी में 2 तारीख को, परसों नहीं आज 30 से कहा परसों ही बनेगा, दिन हो गया तो आप कह लेंगे 1-2 दिन ही रह गए, 1 दिन तो आपको ट्रैवलिंग पे लग जाएगा। तो बात यह है कि अगर आप देखो तो ये तो रोला होगा कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा बाबर बींगा कैप्टन है बाबर, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि नवाज जिस तरीके से 20 ओवर तक तो इस्तेमाल नहीं किया गया, बहुत लेट के 2 ओवर टोटल करवाए गए हैं, तो नेपाल के अगेंस्ट अब सिचुएशन है, ठीक है, आपको लग रहा है आप वहां पर इस्तेमाल करो अपने बॉलर, आपको लग रहा है कि 300 लगा हुआ है या मतलब आपकी जो कम स्कोर लगा हुआ है 200 लगा हुआ है और ओपोनेंट खतरनाक हुई भी है, आप करो। नजर आ रहा था ना कि नेपाल एक कमजोर टीम है, बताएं, तो इसमें बेहतर ये था कि नवाज से ओवर करा लेते। अगर आप 150, अब देखो पाकिस्तान ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुका है ऑलमोस्ट सुपर 4 के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने इतने मार्जिन से जीता है, नेपाल का रन रेट भी फारिग कर दिया। अब अनटिल अनलेस कि नेपाल इंडिया को भी कोई 300 रन से हरा दे, नहीं, पाकिस्तान का ऑलमोस्ट क्वालिफाई करके अब 100% क्वालिफाई कर गया। जो दूसरी टीम है, अब सुने, नेपाल और इंडिया, उनमें से चले ठीक है, हो गया। और दूसरी एक और बात है, मैं आपको चीज पे ऐड करना चाहूंगा कि ये शाहीन ने आपको पहले ओवर में 2 विकेट्स ले दिए ना, मैच खत्म हो गया ना शाहीन का। आप तब शाहीन से रेस्ट क्यों नहीं करवाया शाहीन को आपने? एक बात है ना, नहीं मैं ये नहीं बोल रहा, चलो नहीं आप शाहीन से फिर मजीद ओवर ही ना करवाते। नहीं मैं आपको बताता हूं, मेरा जो कंसर्न है, चलो ये कंसर्न नहीं है कि ओवर नहीं करे, आप करवाते हो ओवर, मैं ये भी नहीं कह रहा आपके बॉलर है। मसला जो मैं बात करूं क्या है, आपने कंसेप्टिव उन्हीं से ओवर कराए हैं। मेरा ये मसला, आप 2-3 ओवर का स्पेल करा के छोड़ देते हो उसको। मैं ये कह रहा हूं कि आपने लगातार जो उससे ओवर पे 5 ओवर कराए आपने। मैं ये बात कर रहा हूं कि आपके अब आप देखो 20 ओवर में आपने सिर्फ एक शदाब को यूज किया, वो भी 2-3 ही ओवर किए थे, बाकी तीनों आपके पेसर्स ने सारे ओवर डाले हैं। तो आप एकदम से गर्मी इतनी शदीद और अपने फास्ट बॉलर पे इतना लोड डालोगे तो फिर तो मसले बनेंगे अली, फिर तो मसले बनेंगे। आपको T20 कितना छोटे स्पेल करवाने हैं, 2 नहीं तो 3 ओवर के स्पेल कराओ। पहले ओवर में 3 का स्पेल कराओ, 3 नसीम से और उससे शाहीन से ले आओ, आप एक एंड से आप हारिस रऊफ को ले आओ, फिर आप एक आध कुछ चलाओ, एक ओवर नसीम से करा लो, फिर एक शाहीन से करा लो। इस तरह करके आप करवाओगे, क्योंकि देखो लंबा सीजन है आपका, पूरा एशिया कप है, फिर सुपर 4 का शुरू हो जाएगा, फिर वो खत्म होगा, फिर वर्ल्ड कप है, तो बहुत लंबा है। अगर आप 5-5, 6-6 ओवर के स्पेल डायरेक्ट कराओगे और गर्मी के मौसम में, वर्ल्ड कप में तो फिर भी मौसम बेहतर हो जाएगा, सर्दियों की तरफ जा रहे होंगे, लेकिन मुल्तान का वेन्यू तो देखो, और टीम भी तो आप देखो कि नेपाल जैसी टीम है, एक हल्की टीम है, इसके अगेंस्ट आप इतने लंबे स्पेल अगर कराओगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन ये अलार्मिंग सिचुएशन है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी चीजें बेहतर है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अलार्मिंग सिचुएशन थी। आज आपके कप्तान बाबर को मैसेज चला गया है कि भाई अगर आप ज्यादा लोड डालोगे तो आपके लिए मसले बनेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, एशिया कप का बड़ा मैच इंडिया पाकिस्तान का सर पे खड़ा हुआ है, सुपर 4 भी है, तो ध्यान से इस्तेमाल कीजिए। लेकिन फिलहाल जो अभी अपडेट आई है, जो फिजियो ने पाकिस्तान की अपडेट दी है,
आपको जो उन्होंने कहा कि शाहीन ठीक है, कोई मसला नहीं है, गर्मी थी, ह्यूमिडिटी थी, थोड़ा खिंचाव आ गया था, फिलहाल वो बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान और इंडिया के लिए जो 2 सितंबर को जो मैच है उसके लिए वो अवेलेबल हैं, वो तो अवेलेबल हैं, चले भी जाएंगे। लेकिन अली साहब इंडिया भी तैयार है, पाकिस्तान भी तैयार है, और साथ जो मौसम है वो भी तैयार है। नहीं, इंडिया को एक ये बड़ा बेनिफिट है जी कि इंडिया जो है वो आज के दिन जो है वो पहुंच गई है, आप कहने के श्रीलंका के अंदर, और इंडिया ने अपनी जो है भरपूर किस्म की प्रैक्टिस का जो है आगाज कर दिया है। पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किलात ये है कि पाकिस्तान ने अब कल रात को जो है यहां से ट्रैवल करना है, और श्रीलंका जो है पाकिस्तान ने कल रात को यहां से जो है पहुंच जाना है। फिर पाकिस्तान आप कह लें कि उसके बाद एक दिन पाकिस्तान के पास बचेगा जुम्मे का दिन, जिसमें पाकिस्तान जो हल्की फुल्की प्रैक्टिस करेगा, और हफ्ते के दिन जो है पाकिस्तान जो है मैच के अंदर उतर जाएगा। लेकिन मेन मसला ये है दाऊद साहब के जो श्रीलंका के अंदर इस वक्त क्या हालात है वो यही बता रहे हैं कि वेदर की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। लगातार बारिश 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 और बारिश ही हो रही है। आपने श्रीलंका को वेन्यू जो है बना तो लिया है, लेकिन श्रीलंका में आपको ये भी पता होना चाहिए कि श्रीलंका में उस टाइम पर होती है बरसात, और बरसात के चलते जो है वो तो मैं वेदर देख रहा था, आप सिर्फ हफ्ते की बात कर रहे हैं, तो पूरा हफ्ते ही बारिशें दिखा रहा था। नहीं बिल्कुल, मौसम ये सूरत हाल तो बता रहा है, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका का जो वेदर है अली साहब वो बड़े ही खराब वेदर नजर आ रहा है। अगर जो श्रीलंका के लोकल वेदर फोरकास्ट के आप कह लें कि वहां पे जैसे हमारा भी पाकिस्तान इस्लामाबाद में आपका मौसम का वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो वेदर फोरकास्ट देख के बताता है महकमा मौसमियात जो है वो पूरा आपका इदारा है। तो वहां पे जो श्रीलंका में कोलंबो में है उनका आप कह लें कि हेड ऑफिस है, वहां से जो इन्फॉर्मेशन ली है हमने उसके मुताबिक, क्योंकि वहां आपको पता है जो लोकल वेदर फोरकास्ट बताता है वो ज्यादा बेहतर बताता है। अली साहब जो अभी जाहिर है उन्होंने कहा कि अभी 3 दिन है, जिस तरह हो तो ज्यादा करीब करीब जैसे आप जाते जाते हैं उतना आपको एक्यूरेसी उसकी बढ़ती जाती है जिस तरह करीब करीब आती है। लेकिन अभी क्योंकि 3 दिन है तो 3 दिन पहले जो आज की उनकी रिपोर्ट है वो आपके साथ अगर हम शेयर कर दें तो जरा तवज्जो रखिएगा। अली साहब जो मौसम बता रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच श्रीलंका में कैंडी में, ये पाले केले जो इंटरनेशनल स्टेडियम है जहां मैच खेला जाना है, वो तकरीबन 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपके कैंडी से, तकरीबन 20 मिनट का ट्रैवलिंग डिस्टेंस है इंटरनेशनल स्टेडियम जो पाले के लिए जहां पे मैच खेला जाएगा। वहां का जो मौसम बता रहा है जो सुबह 7-8 बजे के टाइम 80% बारिश है, ठीक ठाक बारिश है। अच्छी बात यह कि श्रीलंका का जो ग्राउंड स्टाफ है वो पूरा ग्राउंड को कवर करेगा, ठीक है। अब लोकल टाइम के मुताबिक मैच शुरू हो रहा है 3 बजे, 3 बजे लोकल टाइम के मुताबिक, और 3 बजे बारिश है। 2 बजे से हैवी बारिश शुरू हो रही है दोबारा, 80% बारिश है, जिसका मतलब है कि है 2 बजे बारिश। तो 2 बजे भी बारिश है, 3 बजे भी बारिश है, 4 बजे भी बारिश है। तो अब कहानी ये नजर आ रही है कि मैच में बारिश तो तकरीबन आप कहो कि मैच बारिश ये कंफर्म है कि मुतासिर करेगी। अब सवाल यहां पर यह आता है कि क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की उम्मीदें हम छोड़ दें, जो हमारी एक्साइटमेंट हुई है, हम प्लेइंग 11 देख रहे हैं, हम शाहीन, बाबर, विराट कोहली को फॉलो करके बैठे हुए हैं, क्या आमना सामना होगा, शाहीन कैसे रोहित शर्मा को आउट करेगा या विराट कोहली क्या करेंगे इस बार एशिया कप में, 1 साल पहले तो क्या हम उम्मीदें तोड़ दें, हम कह दें भाई अभी से यार उम्मीदें मत दिलाओ, यार उम्मीदें मत दिलाओ, बाद में अभी से उम्मीदें बनाएंगे, उम्मीदें टूटती है अली साहब, एक्सपेक्टेशंस अगर टूटे तो फिर आप बहुत हर्ट होते हो। तो फिर हम आपसे ये कहेंगे कि नहीं भाईजान, आपको उम्मीदें भी नहीं तोड़नी है, रुकिए, इंतजार कीजिए, ये इतना भी बुरा नहीं है। तो फिर ये कैसी है यार, कैसी बातें कर रहे हो, दोनों बारिश भी हो रही है, मैच भी होगा। तो भाई जो सीन बता रहे हैं, जो कोलंबो से जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं, उनका मानना यह है कि अगर 80% चांस है कि रेन होगी तो इतने % चांस है 70 to 80% के मैच भी होगा, लेकिन ओवर्स की कटौती के साथ। अब कैसे हो सकता है सीन, पॉसिबिलिटीज क्या है? जो 90% चांस नजर आ रहे हैं, जो आप कहेंगे क्या सिनेरियो जो बेस्ट सिनेरियो बन रहा है, नजर आ रहा है आपके सामने, वो ये आ रहे हैं अली कि 3 बजे लोकल टाइम के मुताबिक मैच है, 2:30 बजे टॉस। तो वो तो वैसे तो अल्लाह ताला के काम है, ये हम या कोई कोलंबो का महकमा मौसमियात वेदर फोरकास्ट कुछ भी नहीं बता सकता। अगर मेलबर्न में भी बड़ी वेदर फोरकास्ट थी, बारिश, लेकिन इनमें पूरा मैच हुआ, एक बॉल भी मुतासिर नहीं हुई, तो इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। हम तो बहुत ही नाचीज लोग हैं, या महकमा मौसमियात को तो आप छोड़े, कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक प्रिडिक्शन ही होती है, इसलिए इसको वेदर फोरकास्ट बोला जाता है, कंफर्म्ड वेदर नहीं बोला जाता। अली साहब बारिश है 3 बजे 4 बजे, लेकिन जो महकमा मौसमियात की प्रिडिक्शन है, क्योंकि हवाएं चलती है, मे भी बादल इधर उधर भी हो जाए, लेकिन आज की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक यह है कि 5 बजे के बाद बारिश के तकरीबन इम्कानात 50% रह जाएंगे। और उम्मीद यह होती है कि जब श्रीलंका में 50% बारिश होती है तो कभी इम्कानात रहते हैं कि काले बादल तो जरूर मंडराते हैं आसमान पे, ग्राउंड के ऊपर रहेंगे, लेकिन बरसना या तो बूंदाबांदी कर देंगे, ड्रिजलिंग, या वो खत्म हो जाएगी, जिसका मतलब यह है कि 5 साढ़े 5 बजे के टाइम टॉस हो सकता है, तराना हो सकता है, और मैच तकरीबन 25 से 30 ओवर का होगा। चलिए जी हम दुआ करते हैं। शुरू होगा 3 बजे, 3 बजे मैच शुरू होगा ना, तो 3 बजे
नहीं 2:30 उसके मुताबिक, श्रीलंका के मुताबिक 3 बजे मैच शुरू होगा, 2:30 बजे टॉस होगा। तो अगर 5:30 में लेता हूं तो 3 घंटे मुतासिर हो रहे हैं। 2:30 से 3 घंटे मुतासिर। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बताया ना, पाकिस्तानी वक्त नहीं मौसम में उनका बता रहा हूं ना। आप चले अपना आप देख ले तो फिर आपका भी यही आप चले बता दो, 2:30 बजे शुरू हो जाता है। हाँ, तो आपके मुताबिक 5 बजे मौसम क्लियर नजर आ रहा है, यानी कि आप 3 घंटे वेदर फोरकास्ट बारिश मुतासिर कर रही है, जिसका मतलब यह है कि स्टिल आपके पास 7-7.5 घंटे का एक ओडीआई का मैच होता है, ब्रेक को मिला के आधे घंटे की जो होती है, तो आपको 5.5 घंटे फिर भी मिल रहे हैं मैच के। और क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है तो थोड़ा सा इसको डिले आगे भी अगर लेके जाना हो तो स्टार स्पोर्ट्स वाले प्रेशर डालेंगे, ब्रॉडकास्टर वही है कि भाई आगे लेके जाओ मैच को, क्योंकि उम्मीद ये है कि इंडियन रुपीस में तो 400 से ज्यादा करोड़ और पीकेआर में तकरीबन 13-1400 करोड़ वो कमाएंगे इस एक मैच से। तो अली साहब इसका मतलब यह है कि 30 ओवर या 25 ओवर का मैच तकरीबन कंफर्म्ड है कि फैंस को देखने को मिलेगा, और जो भी टीम टॉस जीतेगी एब्सोल्युटली आंखें बंद करके वो कहेगी हमको बोल करना है, वी चूज टू बोल, क्योंकि बॉलिंग करके आपको फायदा होगा, कंडीशन से फायदा उठाओगे ओवरकास्ट कंडीशन से। और दूसरा यह कि अगर डीएल मेथड भी अगर आगे जाके कोई बूंदाबांदी शांति आती है तो आपके लिए वो भी आसानी होगी, क्योंकि जो भी बैट्समैन बैटिंग कर रहा है वो कभी भी नहीं चाहता कि मैं सेट हो गया फिर मुझे बाहर जाना पड़े, फिर वापस हूं, फिर बैटिंग करूं, फिर बाहर जाना पड़े, तो ये कोई भी नहीं चाहेगा। तो ये भी चीज है। तो खैर ये वेदर की लेटेस्ट ब्रॉडकास्ट आ रही थी। बहरहाल आज जो पाकिस्तान और नेपाल का मैच खेला गया, शाहीन की तो बात कर लिया, लेकिन अली साहब भारतीय अखबारों में और भारतीय जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, वहां पे पाकिस्तान की बहुत हाइप चल रही है। नहीं, पाकिस्तान के जो बाबर आजम है वो आप कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया में जो थ्रेड बन चुके हैं कि जिस तरह से बाबर आजम ने जो आज बैटिंग की, आज 150 रन जो है मारे हैं, तो भारतीय मीडिया का ये मानना है कि बाबर आजम एक खतरनाक बैट्समैन है। शाहीन की तो हाइप इंडियन मीडिया में है ही है, लेकिन उनका ये मानना है कि अगर बाबर आजम भी हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं तो हमारे लिए मुश्किलात क्रिएट कर देंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि जो वर्ल्ड कप की मिथ थी वो हमारे जो बाबर रिजवान है वो इन्होंने ही तोड़ी थी। जिस तरह इन्होंने 152-0 मारा था, बैटिंग की थी दुबई के अंदर, तो बाबर और रिजवान तो अच्छा खेलते, लेकिन बाबर की मेन जो है इंडियन मीडिया में हाइप है। हिंदुस्तान टाइम्स ने बाबर के लिए लिखा है कि बाबर आजम मॉडर्न डे ग्रेट है। उन्होंने कहा है कि सईद अनवर का ये ऑलमोस्ट रिकॉर्ड तोड़ ही चुके हैं, क्योंकि सईद अनवर ने 247 मैचेस में 20 सेंचुरियां मारी थी और ये 104 मैचेस में 19 सेंचुरियां मार चुके हैं। इसके अलावा भारत का एक बड़ा अखबार है, उसने ये लिखा है जी की अगर आप बात करें, उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने बाबर आजम के बारे में लिखा है कि बाबर आजम ने दूसरा ही अपना ओडीआई एशिया कप खेल रहे थे और उसमें उन्होंने सेकंड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बना दिया जो 151 है। बाबर से पहले विराट कोहली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 183 मारा था जो हाईएस्ट एशिया कप का स्कोर है। तो खतरा महसूस किया जा रहा है कि भाई, और डिफरेंट जगह से वार्निंग्स आ रही हैं कि भाई वॉर किया जा रहा है भारतीय बॉलर्स को कि भाई ऐसा ना हो कि जो विराट के 183 का रन है कहीं बाबर उसके करीब ना आ जाए या उसको तोड़ ही ना दे, क्योंकि आज नेपाल के अगेंस्ट जो 151 रन की बाबर ने पारी खेली है वो एक आप कह लें कि तूफान का पेशे खेमा है। ये भारतीय अखबारों की मैं आपको बात कर रहा हूं, क्योंकि उनका मानना है कि विराट कोहली के 183 रन था, अब बाबर सेकंड बेस्ट बैट्समैन बन गए हैं हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर को लेकर, तो कहीं ये रिकॉर्ड ही ना तोड़ दें। फिर इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेकर शाहीन के ऊपर बड़ी हाइप चल रही है, जो शाहीन की इंजरी है इस पर बड़ी आप कहने को दुआएं भी मांगी जा रही हैं इंडियन मीडिया में। इंडियन काफी कुछ फैंस भी हैं जो डाई हार्ड इंडियन फैंस हैं, वो ये चाह रहे हैं कि शाहीन अगर अनफिट हो जाए तो हमारे लिए आसरा है, क्योंकि रोहित ऑलरेडी ये बार बार चल रहा है भारतीय अखबारों में भी, जो हमने आपको बताया कि रोहित ने नेट्स में, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स ने जो इंडिया की प्रैक्टिस थी जो बेंगलोर में हो रही थी उसको बड़ा कवर किया है, ऑलमोस्ट हर उन्होंने वीडियोस विजुअल्स वगैरह चलाए हैं। तो उसमें यानी से आपको बार बार बताया, 10 बल्कि 3-4 बार तो ऑलरेडी बताया ही है कि सारे लेफ्ट आर्म प्रेसर्स मंगाए हुए थे, क्योंकि खौफ आया हुआ है ना शाहीन का। तो भारत ने बड़ा अच्छे एकदम सुख का सांस है कि अगर शाहीन थोड़े से अनफिट हो जाते हैं, ये हो जाते हैं तो बड़ी खुशी हो जाएगी, लेकिन लग ये नहीं रहा कि शाहीन जो है वो अनफिट खुदा ना खास्ता फिट है, होपफुल है कि बस अब यही बात की है कि थोड़ा उनको ध्यान से इस्तेमाल किया जाए। अभी तक की जो अपडेट है वो फिट ही है, तो वो भी एक आप कह लें कि एक बुरी खबर है उनके लिए, रोहित शर्मा के लिए, जितने लेफ्ट आर्म उन्होंने बुलाए हुए थे और अब वो खुश हो रहे थे कि शायद शाहीन ना खेले तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि शाहीन शुरू में छोड़ते नहीं है किसी को, और रोहित की भी यही वीकनेस है कि शुरू में उनसे लेफ्ट आर्म को खेले ही नहीं जाता, और शाहीन का भी यही रिकॉर्ड है कि वो छोड़ते नहीं है। तो जो रोहित की कमजोरी है वही शाहीन की स्ट्रेंथ है, तो ये भी एक फर्क है। तो भारतीय अखबारों में भी धड़ाधड़ जो है वो पाकिस्तान ने जो बड़ी विक्ट्री लिया नेपाल को 104 पर ऑल आउट किया, और खुद जो है वो ऑलमोस्ट 350 का बिल्कुल करीब पहुंचा पाकिस्तान, 342 कमाल रन बनाए। तो हर जगह इस टाइम पाकिस्तान की हाइप बनी हुई है, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की, पाकिस्तान की बॉलिंग को बिग थ्रेट कहा जा रहा है, नंबर 1 बॉलिंग कहा जा रहा है। भारत के जो कमेंटेटर्स हैं, इरफान पठान से लेके अगर रवि शास्त्री की बात करें, हाशा बोगले की बात कर लें, वैसे तो आशा बोगले नहीं है इस टीम का पार्ट, लेकिन वो भी बात कर लें, जितने भी हैं सब के सब पाकिस्तानी बॉलिंग को इस एशिया कप की बेस्ट बॉलिंग और सबसे बड़ी थ्रेट भारतीय टीम को कहा जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज का आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कीजिए वो ये कीजिए
postfood.com को जो है वो गूगल पर सर्च कर लीजिए, जहां पर आपको तमाम ऑफिशियल मैचेस के जो है लिंक मिल जाएंगे। आराम से आप मैच जो एशिया कप को एंजॉय कर सकते हैं, भी मिलेगी जो पाकिस्तान नेपाल का हुआ है, आगे भी अपडेट्स और मिलेंगे। इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो वहां पे भी भेजिएगा, और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद हूँ क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपसे मिलते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।